नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे प्रॉफिट बजिंदर सिंह और धर्मेंद्र के बारे में कि जो भी चर्चा हो रही है, जो भी ये सॉल्यूशन किया जा रहा है कि धर्मेंद्र ने जो भी रिकॉर्ड बोला है कि प्रॉफिट बजिंदर सिंह ऐसे थे वैसे थे। तो भाई ऐसे वैसे का मुद्दा ये नहीं होता है, इंसान को समझना बहुत ज़रूरी होता है। चोरी चकारी जिस तरीके आप चला रहे थे हर एक चीज़ उनके चोरी छुपे, वो तो गलत था ही। और बात है प्रॉफिट बजिंदर सिंह, वो तो उनको कुछ पता नहीं था कि वो क्या क्या नहीं करना चाहिए था उनको, ये तो सब आप जान रहे थे। तो बताइए उस समय देखभाल कौन कर रहा था, आप कर रहे थे या प्रॉफिट बजिंदर सिंह कर रहे थे। रात में सोना चांदी वो लेकर गए थे कि आप लेकर गए थे, इसकी गवाही भी एक मैडम ने दी है, रिकॉर्ड में सुना मैंने। तो भाई जब वहाँ पर इतने लोग काम करने वाले हैं, वो साफ साफ बोल रहे हैं, तो भाई तुम इतने उनके खिलाफ जा रहे हो, क्या मतलब निकल रहा है? मतलब कोई भी इंसान अगर गलत किया भी नहीं हो, उसके हिसाब से इतना घुमा फिरा के बोला जाए, ये कहाँ की नाइंसाफ़ी भाई है? बताओ। इतना भी कोई इतना गिरा इंसान नहीं जो इतनी घटिया हरकतें करेगा और लोगों को पता तक नहीं चलेगा, कुछ भी बोलता चला जाएगा। ये कहाँ की नाइंसाफ़ी है, बता दो हमें ज़रा, कहीं की है कुछ है? धर्मेंद्र के बारे में जो भी सबूत मिल रहा है धीरे धीरे, वो तो दिख रहा है सामने, जो भी बताया जा रहा है। अभी एक वक्त ऐसा है कि जब प्रॉफिट बजिंदर सिंह हम लोग के बीच में होंगे, तब धर्मेंद्र जी कहाँ रहेंगे उस समय। तो भाई मुद्दे पर हम इस पर बात करेंगे कि प्रॉफिट बजिंदर सिंह एक वो इंसान थे जो गरीबों का हमेशा सहारा बने, हमेशा मदद करते हुए मिले। क्योंकि प्रॉफिट बजिंदर सिंह के जो भी सिस्टम में था, जितना हो सका उसने किया। अब गलत सही का फैसला वो खुद कर सकते हैं, खुद जान सकते हैं मैंने क्या गलत किया क्या सही किया, उसका निर्णय वो खुद देखते हैं। क्योंकि जो पब्लिक के सामने किया, जो उन्होंने दिखाने की कोशिश किया, जो लोगों को समझाने की कोशिश किया, वो खुद जानते हैं कि क्या गलत है क्या सही है। इसका निर्णय वो खुद ले सकते हैं। इस तरीके किसी के खिलाफ जाना, इस तरीके फर्जी की बहस करना, इस तरीके फर्जी एग्ज़ाम लगाना, ये कहीं का शोभा नहीं देता है। क्योंकि देखो सबकी एक फैमिली होती है, आज तुम उनके ऊपर उंगली उठा रहे हो, कल को तुम्हारे ऊपर उठाया जाएगा, तो उनमें फ़र्क क्या होगा? वो तो नहीं उठाएंगे। मान लो ऊपर वाला तुम्हारा किसी और थ्रू उंगली उठाया, फिर आप क्या करेंगे? सोचिए। तो मेरा यही कहने का मतलब है, अगर आप किसी को क्लिप दे रहे हैं तो कुछ लोग ऐसे क्लिप डाल रहे हैं तो ये गलत बात है। पहले उस चीज़ को इंसान को समझना चाहिए, क्या गलत है क्या सही है। अगर आप उस इंसान को समझ लेंगे, उसको गलत सही का अंदाज़ा लगा लेंगे, तो आप खुद शर्मिंदा महसूस करेंगे, भाई मैंने बोला क्या है क्या नहीं बोलना चाहिए था। जो तुमने रियल बोला क्या उसका कोई सबूत है? नहीं होगा, हमें नहीं लगता कोई होगा। क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा ये होता है, इंसान को उसको चीज़ समझना चाहिए, वो चीज़ जानना चाहिए, तो ही वो समझेगा ना। आप इस तरीके अफ़वाह फैला के, इस तरीके गुमराह करके पब्लिक के सामने उनको और नीचा गिराना चाहेंगे प्रॉफिट बनने चाहिए, इतना कोई बेवकूफ़ नहीं है इस दुनिया में। सब जानते कौन अच्छा कौन बुरा है, ठीक है। तो मेरे माताओं बहनों, आप बेहतर हैं, आप अच्छे जानते हैं कि कौन गलत है कौन सही है। क्योंकि आपका निर्णय ही एक इंसान की जान बचाता है। और कुछ 2-3 लोग ऐसे उठते हैं जो शैतान का दूसरा रूप होते हैं, आप ही लोग तो कहते हैं। तो भाई कुछ ऐसा ही मुद्दा हो रहा है अभी देखा जाए हमारे हिसाब से। क्योंकि जो चीज़ हमें समझना चाहिए, जो चीज़ हमें जानना चाहिए, इंसान वो जानबूझ के ही कर देता है। इंसान समझने की कोशिश क्यों नहीं करता है कि हमें ये नहीं करना चाहिए वो करना चाहिए हैं? देखो एक सीधी सी बात लेते हैं, जब प्रॉफिट बजिंदर सिंह अपने में एक चर्च जब चलाते थे, तो वहाँ कितनी जनसंख्या होती थी हर संडे के लिए। काफ़ी लोग आते थे, दूर दूर के आते थे। किस वजह से आते थे? क्योंकि हमारी कोई घर के लिए, कोई मकान के लिए, कोई तबीयत ख़राब हो गया है, कोई बोल नहीं पा रहा, कोई सुन, भाई उसी मकसद से इंसान रहता है। परमेश्वर को देखो, भगवान की बात करें तो लोग भगवान को उतना नहीं, भगवान को मांगने आते हैं कि हमें भगवान ये दे दे वो दे दे। भगवान कोई नहीं चाहता, भगवान से एक उम्मीद रखते हैं लोग। अगर आप भगवान को हृदय में बसा के रखें ना, भगवान तो ऑटोमेटिक सबको दे देगा। लेकिन क्या इंसान एक स्वार्थी के हिसाब से मांगने आता है, तो परमेश्वर भी देता है, पीछे नहीं हटता है। अब इतनी दूर से आज तुम्हारे लिए थोड़ा तो बनता है, तो वो देता है तुमको। लेकिन जब इस तरीके बातें उठती हैं लोगों के दिमाग से, लोग कुछ भी घुमा फिरा के बोलना चाहते हैं इसके खिलाफ, तो ये बहुत ही गलत बात है। यार प्रॉफिट बदलने से कहाँ से गलत लग रहा है हमें ज़रा बताना है। आप खुद जान सकते हैं, अगर कोई भी इंसान गलत होता है तो उसके बारे में बताया जाता है और समझा जाता है। ऐसे फर्जी निर्णय लेने से कोई मतलब नहीं है, उसके बारे में बोलना समझना क्या मतलब निकलेगा, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं।
हुँ? क्योंकि सबसे बड़ा बात ये होती है, इंसान को समझना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि इस तरीके किसी के खिलाफ़ बोलना और इस तरीके किसी के बारे में कहना, ये उचित नहीं होता है। ये बहुत ही बड़ा गलतफ़हमी होता है। क्योंकि जिस तरीके आप घिनौनी इल्ज़ाम लगाते हैं, हर एक चीज़ बताते हैं कि 4-4 लड़कियों के साथ ऐसा किया, वैसा किया। तो भाई एक बात ये सोचो, तुम्हारी वीडियो जा ही रही है, उसके घरवाले नहीं देखते होंगे, उसकी बेटी नहीं देखती, उसका भाई नहीं देखता, उसकी माँ नहीं देखती, उनका भाई नहीं देखता होंगे, बड़े भाई, हैं? जो तुम इस तरीके इल्ज़ाम लगा रहे हो, परमेश्वर से डरो, हैं? परमेश्वर सबको देखता है, कौन गलत है, कौन सही है, वो निर्णय खुद लेना चाहता है, तुम्हें वहाँ बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिस तरीके तुम उस तरीके आरोप लगाना, उस तरीके हर चीज़ बताना, ये बहुत ही बड़ा गलतफ़हमी है आपकी। थोड़े-थोड़े सबूत देना, इस तरीके गुमराह करना, हर एक चीज़ पॉइंट बता देना, फर्जी चीज़ उठा के बात यहाँ बोलना, ये कहाँ का निर्णय है? आप खुद सोच सकते हैं, क्या गलत है, क्या सही है? सोचिए। देखो, सब लोग अच्छा काम करते हैं, सब लोग नाम कमाते हैं, लेकिन परमेश्वर उसी के ऊपर हाथ रखता है जिस पे मेहरबान होता है। और जो परमेश्वर के ऊपर के दास के ऊपर हाथ और उंगली उठाए, तो भाई वो तो जानते ही हो, कहीं ठिकाना ही नहीं लगता उसका। तो भाई थोड़ा सोच समझ के किसी को बोलो, जो ज़्यादा सही लगेगा। इतना भी घिनौना एग्ज़ाम मत लगाओ कि इंसान एकदम से टूट जाए। तो सबसे बड़ी बात पता है क्या है लोगों की? सबसे बड़ी बात ये है, जितने मसीह लोग हैं वो अच्छे से जानते हैं क्या गलत है, क्या सही है। वो खुद निर्णय ले सकते हैं कि कौन गलत बोल रहा है, कौन सही बोल रहा है। तो मेरे मसीह लोग, आप खुद ही बताइए कमेंट करके कि कौन गलत है, कौन सही है। आप फैसला खुद कर सकते हैं। इस कमेंट में उस इंसान को ऐसा समझाने की कोशिश करिए कि समझ जाए। अभी भी वक्त है, क्योंकि परमेश्वर के लाठी में आवाज़ नहीं होती, वो परमेश्वर आप लोग अच्छे जानते हैं। क्योंकि इस तरीके किसी को दास के ऊपर उंगली उठाना, इस तरीके बदनाम करना, ये गलत बात है। देखो, उसी थाली में खा के फिर छेद कर देना, उसी थाली में उठा के उसको बदनाम करना, ये फिर शोभा नहीं देता है, ये फिर खिलाफ जाता है। तो क्यों इतना खिलाफ किसी के ऊपर जाओ कि अंत में खुद की तबाही देखो। तो परमेश्वर ये बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करता है। आप खुद समझ सकते हैं क्या गलत है, क्या सही है। इसका निर्णय आप खुद ले सकते हैं। क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा ये होता है, अगर आप कुछ समझेंगे, कुछ जानेंगे, तो आप बेहतर समझेंगे। किसी को बताने समझाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सोचेंगे कुछ और नया टॉपिक लेकर और कुछ बताने की कोशिश किए, हो सकता है प्रॉफिट बनने से ना छूट के आए, तो भाई वो तुम्हारे बस में नहीं है, किसी के बस में नहीं है। ऊपर वाला जब चाहेगा तब वो हम लोग के बीच में होंगे। ठीक है। सबसे बड़ा बात ये है, अगर प्रॉफिट बदन सिंह इतने ही गलत होते तो जो उनका माहौल है आज, वो माहौल ना होता आज के डेट में। जितना माहौल और बढ़ गया है, ये आप खुद जान सकते हैं कि कौन गलत है, कौन सही है। कहते नहीं, शैतान हमेशा शातिर होता है। प्रॉफिट बंदर सिंह ने खुद कहा कि लोग तो है ही हैं, अपने ज़्यादा होते हैं गिराने वाले। बहुत वीडियो में कहा है, सुनिएगा आप। तो भाई वो थोड़ी नहीं जान रहे थे कि हमारे बीच में ही हमारा सिर काटने के लिए खड़ा है, हैं? भाई परमेश्वर सब कुछ उस समय जानता था, लेकिन वो क्या है, अपने काम में जाहिर था। उसको काम करवाना है अभी हर एक चीज़। अगर वो वहाँ गए हैं तो किसी की आज्ञा से ही गए हैं वहाँ पर, और जब उनको आना होगा वो उन्हीं की आज्ञा से ही आएंगे। इसलिए कोई बदनामी कर लो, चाहे इतनी वो कर लो, उससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला। क्योंकि वो जब तक हैं तब तक हैं, तो कुछ दिन बाद हम लोग के बीच में खड़े होंगे। तो भाई इस तरीके किसी को बदनाम करना क्या बनता है? हाँ, खुद को बदनामी कर रहे हो, खुद का मुँह गंदा कर रहे हो, खुद को अपने आप को बदनाम कर रहे हो लोगों के सामने, खुद ठुके जा रहे हो, खुद बोल रहे हैं लोग। और कुछ ऐसे बेवकूफ़ जो वीडियो बना के डाल देते हैं उनके बारे में। तो क्या मतलब निकल रहा है? ऐसा कुछ मिल रहा है? हमें नहीं लगता कुछ मिल रहा होगा आपको। आप खुद दिमाग लगा सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं क्या गलत है, क्या सही है। इसका निर्णय आप खुद ले सकते हैं, खुद फैसला कर सकते हैं कि कौन कितना गलत, कौन कितना सही है। किसी के खिलाफ जाना, इतना हर चीज़ हो जाना, ये शोभा नहीं देता किसी को। देखो, प्रॉफिट बजिंदर सिंह का एक नेचर सबसे अटके था। वो जो भी कहते थे फैक्ट कहते थे। कभी ऐसा नहीं हुआ था कि इन्होंने कुछ ऐसा किया हो कि जिससे पूरे पब्लिक को, उनका चिल्लाना, उनका बिहेवियर, हर चीज़ डांटना, उनका सबसे अटके था हर एक चीज़। भाई कोई भी होगा, काम कर रहा होगा, सबका दिमाग गर्म रहता है, उतना चलता है। इतना भी नहीं है कि सबको फिर वो, ये सब ऐसे लोग हैं जो एक छोटी बात पाते हैं बड़ी बात बताने की कोशिश करते हैं। तो भाई सब मत करो, परमेश्वर से डरो।
अपने खुदा से डरो, जिसको मानते हो। इस तरीके के कदम मत उठाओ, कोई मतलब नहीं निकलता है, समझे। बाकी देखो प्रॉफिट बजेंद्र सिंह ने जो भी किया अच्छा किया, जो भी सोशल मीडिया पर किया, जो भी वीडियो के थ्रू बताया गया, समझाया गया उनके बारे में, जो भी दिखाया गया उसी हिसाब से वीडियो बनाने की इंसान कोशिश करता है, समझाने की कोशिश करता है। अब वो अंदर का मैटर क्या हुआ कोई नहीं जानता है, ना आप जानते ना हम जानते हैं। अगर कोई कुछ बता रहा है तो उसको बताओ, लेकिन बहुत सोच समझ के बताओ कि ऐसा ना बाद में पलटी मार ले और हम फंस जाएँ। तो मुद्दा ये भी होता है ना, जब तक शायद पूरा सबूत न जान लो तब तक किसी के बारे में बोला नहीं जाता है। जो अच्छा चल रहा है वही बताओ, बुरा मत कहो किसी के बारे में जब तक ना जानो। देखो ना हम बजेंद्र सिंह के बारे में बुरा जानते हैं, ना प्रॉफिट बजेंद्र सिंह के। अब वो जो बता रहा है अगर हम उसकी बात लेकर चलें तो ये गलत बात है, क्योंकि कहते नहीं कोई भी इंसान पैसे भी बिक सकता है, क्योंकि थे उनके चेले ही है, दास तो थे ही नहीं, दास तो परमेश्वर के वही थे ना। तो भाई मेन जो होता मुखिया वो कुछ नहीं कहेगा, उसके जो बगल बैठा रहेगा वो बहुत कुछ कर देगा, जो इंसान समझ नहीं पाएगा। तो वही किया जो बंदे ने करना चाहिए। अब किसके दबाव किया, कितने में बिका, वो वही जानता होगा। जिस तरीके हर एक बात उठाना, किसी को खिलाफ जाना और हर एक चीज़ गुमराह कर देना, ये कहाँ की नाइंसाफ़ी है। आप खुद निर्णय ले सकते हैं, खुद बताइए। आप कमेंट में मसीह लोग, मेरे पब्लिक लोग, कि किसकी गलती है, धर्मेंद्र की गलती है प्रॉफिट बजेंद्र सिंह की। आप खुद निर्णय ले सकते हैं। जिस तरीके आरोप लगाया जाता है, जिस तरीके अफवाह फैला हुआ है, मैं तो इतना ही जानता हूँ कि भाई प्रॉफिट बजेंद्र सिंह बहुत ही अच्छे आदमी थे, एकदम ग्रेट थे। परमेश्वर उनको हमेशा खुश रखे। अगर वो गलत किए होते तो आज दिन जो उनके चर्च में लोग बैठे होते वहाँ कोई बैठा ना होता, उनका चर्च इतना चल ना रहा होता। ये आप खुद जानते बेहतर से। तो मैं यही इतना दुआ कहूँगा, जहाँ भी रहें प्रॉफिट बजेंद्र मस्त रहें। और धर्मेंद्र के बारे में भी यही कहना चाहूँगा, आप भी खुश रहिए, आनंद रहिए। परमेश्वर ने आपको जितनी बुद्धि दी उतनी ही सही, लेकिन मैं यही कहूँगा अंधेरे में हो उजाले में आ जाओ, क्योंकि परमेश्वर यही आज्ञा देता है। ये मैं नहीं, परमेश्वर खुद बुलाता है। मेरी औकात किसी के बारे में बात करने की औकात नहीं है जो किसी के सामने मैं बोल दूँ कुछ भी। जब वो इजाज़त देता तब इंसान बोलता है, वरना किसी की इतना वो नहीं है कि फर्जी मुँह पड़ा हम बोलते चले जाए इंसान को। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये इजाज़त है ही नहीं है पहली बात। तो भाई अच्छा करो, बुरा करने की कोशिश बिल्कुल मत करो, क्योंकि बुरा करने वाला इंसान सक्सेस नहीं रहता लाइफ में। और जो अच्छा करता है वो काफ़ी नाम कमा जाता है, काफ़ी तरक्की करके जाता है। इस तरीके फर्जी बदनामी लेकर कभी नहीं जाता इंसान, क्योंकि जिस तरीके उसको बदनाम किया गया है ये काफ़ी गलतफहमी है और कुछ नहीं। कि आप खुद जान सकते हैं क्या गलत है, क्या सही है, क्या नहीं सही है। इसका निर्णय लेने से पहले इंसान को खुद समझ लेना चाहिए कि मैं किसी के बारे में जो बता रहा हूँ ये गलत है या फिर ये कहने की बातें हैं। तो आप खुद जान सकते हैं क्यों किसी के बारे में इतना बुरा कहो, इतना गंदा कहो, कि जो वहाँ पर बैठा हो कि इनके पापा इतने बुरे हो सकते हैं, इतने गंदे हो सकते हैं। भाई उसके बच्चे क्या असर पड़ती हुई, अगर पढ़ने जाते वहाँ के स्टूडेंट उसको क्या टॉर्चर करते होंगे कि तुम्हारे पापा इतने बड़े प्रॉफिट बजेंद्र, इतने मिनिस्ट्री चलाते थे, इतने वो थे। तो भाई उसका प्रभाव उसके बच्चे में नहीं पड़ता है। यार अपने ही बच्चे ले लेते हो, अगर तुम अपना बच्चे उसको समझे होते ना तो इस तरीके उसके बाप की बेइज्जती न करते हैं धर्मेंद्र जी। क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा होता है एक परिवार को लेकर चलना बहुत बड़ी मुश्किल होता है, क्योंकि जिस तरीके तुमने बताया हर एक चीज़ इतनी घिनौने एग्ज़ाम लगा के, ये शोभा नहीं देता है। यार कभी एक मर्द की इज्जत कर लिए होते हैं, जो पार वो लपेट दे रहे हो। जैसे लग रहा तुम्हारे बहुत बड़े दुश्मन हो गए थे वो उस समय के, जो आज वो जेल में है तो आज यहाँ खुन्नस निकाल रहे हो। ये कहाँ की नाइंसाफ़ी यार। उसको पहले बार समझे तो होते, जाने तो होते, तो एक बार समझते कि हमने गलत किया या फिर सही किया। ये तुम जानो। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो लोग सोचते हैं यार ये कुछ भी बोलता है प्रॉफिट बजेंद्र सिंह के बारे में, क्या बोलता है। अरे भाई अच्छे ही बोलूँगा, बुरा थोड़ी नहीं बोलूँगा, क्योंकि जो मैंने देखा वीडियो उसी हिसाब से वीडियो बनाता हूँ। वो अच्छा किए अच्छा बनाता हूँ, बुरा तो हमारे सामने किए नहीं है। अब बुरा कोई बोल दे कि ये बुरा करके आए, ये ऐसा करके आए, तो भाई ये तुम्हारी गलती है, हमारी थोड़ी ना है। अब तुम बुरा सुने तो बुरा बनाओ, हम नहीं जाने। अगर कोई उसका राइट हैंड आकर बोल दे इस तरीके प्रॉफिट बजेंद्र सिंह इस तरीके हैं, तो भाई जितने लोग को चंगे किए अगर वो सबको एक फील्ड में ला खड़ा कर दो, वो बोल देंगे तो हम यकीन मानेंगे कि हाँ भाई हो सकता है, फिर पब्लिक भी मानेगी। अब तुम एक दो को उठा के लाओगे इसमें कोई यकीन करेगा? नहीं करेगा। वो भी ना बिक के चले आया, यही पब्लिक सोचेगी। इतनी बड़ी बेवकूफ़ ना बनाओ किसी को कि सब अंधकार में ही हैं, सब समझदार हैं जितने मसीह लोग हैं, ठीक है।
तो सबको जय मसीह की। प्रॉफिट बंदन सिंह हम लोग के बीच में होंगे बहुत जल्द।